हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम अगले लेक्चर में आपसे कोनिडिया के पहले सारी बातें हो चुकी थी। बात होने वाली है कोनिडिया के बारे में। तो कोनिडिया का मतलब होता है अचल बीजाणु का निर्माण ही क्या कहलाता है, कोनिडिया। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि अचल बीजाणु निर्माण क्या है। जब हमने आपको बताया था कि अचल बीजाणु निर्माण में क्या होता है, पहला अनुपस्थित होता है, जिसके कारण जो स्पोर होता है, बीजाणु होता है, वो गति नहीं कर पाता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, अचल बीजाणु कहते हैं। अब वही होता है कि एस्परजिलस और पेनिसिलियम आदि कवकों में कोनिडिया का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, कवक के स्वतंत्र स्वर यानी कि सब प्रमुख सिरे पे होता है, सबसे ऊपरी सिरे पे कोनिडिया का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। और कोनिडिया जिस श्रृंखला पे या जिस ब्रांच पे जिस पर होता है उसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। तो आपको इतना याद रखना है कि कोनिडिया होता क्या है कि एस्परजिलस और पेनिसिलियम आदि कवकों में क्या होता है, कोनिडिया का निर्माण स्वतंत्र छोर पर होता है। अचल बीजाणु निर्माण ही क्या कहलाता है, कोनिडिया कहलाता है। फिर हमने लिखा है कि कोनिडिया का निर्माण जिस कवक सूत्र पे, देखिए यहाँ आप फिगर में देख लीजिए कि ये देखिए कोनिडिया है, एक पूरा क्या है, एक मान लीजिए कवक है, इस पे क्या होता है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, स्प्रेड हुई हैं, फैली हुई हैं, और इस पे क्या होता है कि एक कोनिडिया देखिए लगा हुआ है। ये क्या होते हैं, जो कोनिडिया होता है श्रृंखला में पाई जाती है, चैन में पाई जाती है। किसमें, चैन में पाई जाती है। और हमने कहा कि जो कोनिडिया होता है जिस कवक सूत्र पे लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। ये बात हो गई कोनिडिया की। फिर दूसरा था खंडन, फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सवाल हैं। फिर आपको बता दें राइजोपस और म्यूकर कवक तथा निम्न पादपों जैसे ब्रायोफाइटा आदि में जो पादप होता है, इसमें क्या होता है कि पौधे का शरीर एक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। पौधे का पादप काय जो होता है वो दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, नए संतति का नए पौधे का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। देखिए होता क्या है कि अब आपको ये जानना चाहिए कि पादप काय क्या होता है। पादप काय का मतलब होता है कि पौधों का शरीर जड़ पत्ती तना और जड़ पत्ती तना में विभक्त नहीं होता, विभाजित नहीं होता। आप उसे देखकर ये नहीं कह सकते कि ये जड़ है, ये पत्ती है, ये तना है, इसलिए उसे हम कहते हैं पादप काय, या इंग्लिश में कहते हैं थैलस। थैलस का मतलब होता है प्लांट डू नॉट डिवाइड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इतनी बात होती है। यहाँ किसी बात फ्रेगमेंटेशन की बात भी खत्म हो गई। जैसे देख लिए स्पायरोगायरा या यूलोथ्रिक्स से आप चित्र देखिए, वहाँ क्या होता है, उसका जो पादप का होता है या शरीर होता है पौधे का, वो देखिए आप उसमें देखेंगे तो जड़ पत्ती तना में विभेदित नहीं कर पाएंगे, उसमें आप पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब बात आए सवाल की तो आप लिखिए स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। कवक की भी आए तो कवक आप लिख सकते हैं राइजोपस, म्यूकर तथा निम्न पादपों में, यानी कि ऐसे पादप जिनका जो शरीर होता है वो जड़ पत्ती तना में विभाजित ना हो, जैसे ब्रायोफाइटा। इसमें क्या होता है कि जो पादप काय होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा नए संतति का निर्माण करता है, उसे हम खंडन कहते हैं। इतनी बात हो गई। फिर आपका अगला हेडिंग था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन होता क्या है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि जिसमें संतति का निर्माण क्या होता है, पौधों के कायिक भाग। अब पौधों के कायिक भाग क्या है, जैसे जड़, अभी हमने बताया कि पादप काय का मतलब होता है जड़ पत्ती तना, और पौधों का जो कायिक भाग होता है वो भी क्या होता है, जड़ पत्ती तना से क्या होता है, नए संतति का निर्माण होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखिए कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, एक ही जनक की भागीदारी होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरी बात, एक मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसे कायिक प्रवर्धन क्यों कहा जाता है। हिंदी नहीं लिखा मैंने, लिख देता हूँ भी। इसे कायिक प्रवर्धन क्यों कहा जाता है कि पादप काय या पौधे की जो कायिक संरचना होती है, जड़ पत्ती तना क्या करती है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि कायिक जनन में पादप के कायिक भागों से ये नहीं, हाँ, पौधों के कायिक जनन में भाग लेने वाली। अब पौधों के कायिक जनन में कौन कौन सी संरचना भाग लेती है, जड़ पत्ती तना, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि पौधों के कायिक जनन में भाग लेने वाली संरचना क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि जो कायिक प्रवर्धन कायिक जनन होता है, कायिक जनन में पादप के कायिक भागों से एक कलिका। अब आप ये कह सकते हैं कि सर क्या होता है कि जो कायिक जनन होता है वो कैसे होता है, आगे चल करके हम आपको इसके बारे में बताएंगे
कि जो कायिक जनन होता है उसमें क्या होता है, पौधे के कायिक भाग या जड़ ले लीजिए, पत्ती या तना, किसी एक पार्ट को ले लीजिए, उसमें क्या करती है, एक कलिका वृद्धि करती है या कलिका बाहर निकलती है, और जब तक वो क्या करती है, प्रतिकूल परिस्थितियां रहती है, यानी कि उसके जैसे अनुकूल परिस्थिति उसे ग्रो करने के लिए जब तक नहीं मिलती, वो अपने जनक के साथ रहती है, जनक के साथ साथ रहती है और वृद्धि करती है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अपने पादप से क्या होती है, अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। इतनी बात है कायिक जनन में। एक दो पॉइंट और हैं, जगह हम थोड़ा करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कायिक जनन में क्या क्या होता है। देखिए कायिक जनन के बारे में बात हो गई। कायिक प्रवर्धन, देखिए हमने बताया था कि जो पौधों के कायिक जनन में जो भाग लेने वाली संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक संवर्धन कहते हैं। फिर हमने बताया कि कायिक जनन में पादप के कायिक जनन में क्या होता है कि पादप के कायिक भागों से एक कलिका निकलती है। क्या, पौधों के कायिक भागों से एक कलिका निकलती है, और वो कलिका अपने अनुकूल परिस्थितियों तक अपने किसके साथ रहती है, जनक के साथ रहती है। जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों तक अपने जनक के साथ रहती है, जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती हैं अपने जनक से अलग होकर के नए पादप का निर्माण करती हैं। फिर अब यहाँ देखिए कि जो कायिक प्रवर्धन होता है वो निम्न भागों के द्वारा होता है। क्या, कायिक जनन का निर्माण निम्न भागों द्वारा होता है, जैसे सलकंद, घनकंद, प्रकंद कंद आदि सभी पादप संरचनाएं क्या करती है, भोजन को संग्रहित करके प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करती है, जीवन को प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये जो होता है सलकंद, घनकंद, कंद, प्रकंद, ये सभी क्या है, एक संरचना है, ये क्या करती हैं कि भोजन को संग्रहित करती हैं। जैसे मान लीजिए अब आप ये कंद की बात करते हैं हम यहाँ, आलू आपने सुना होगा, पोटैटो, शुगर, चुकंदर, शुगर बीट, ये सब क्या होती हैं कि भोजन को संग्रहित करके क्या करती हैं, फूल जाती हैं और भोजन को संग्रहित करती हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो क्या करते हैं, जीवन को क्या करती है, जीवन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। और जैसे ही क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है तो ये संरचनाएं क्या करती हैं, संचित भोज्य पदार्थों का उपयोग करके नए पौधों का निर्माण करती हैं। किसका, नए पौधों का निर्माण करती हैं। फिर कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होता है। जब हम कायिक प्रवर्धन की बात करते हैं, कायिक प्रवर्धन पढ़ते हैं, तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होता है। पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो हम यहाँ बात करेंगे किसकी, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की। तो जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, देखिए उसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है वो निम्नलिखित भागों के द्वारा होता है। अब उसमें आपको हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि जो पहला पढ़ाएंगे भूमिगत तना द्वारा। किसके, भूमिगत तना द्वारा। जो भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है अनेक बहुवर्षीय शाकी पौधों के द्वारा। क्या होता है कि अनेक बहुवर्षीय शाकी पौधे, जैसे आपको मूली, पोटैटो और शुगर बीट, चुकंदर आदि सब जब पढ़ाएंगे उसमें तो बताएंगे क्या होता है कि जो बहुवर्षीय उनके भूमिगत तना होता है उससे क्या होता है, एक वर्ष निकलती है, कलिका निकलती है, आय वर्ष निकलती है। वो कलिका क्या करती है, आगे चल करके एक नए पौधे का निर्माण करती है। तो चलिए आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए कायिक प्रवर्धन की जहाँ बात होती है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की, तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी निम्न विधियों के द्वारा होता है। भूमिगत तना के द्वारा, शीर्ष प्ररोह तना के द्वारा, फिर क्या होता है कि अपस्थानिक भूस्थानिक तना के द्वारा। तो हम पहले बात करते हैं भूमिगत तना द्वारा। तो जो भूमिगत तना द्वारा होता है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, भूमिगत तना का मतलब होता है कि ऐसा पौधा जो क्या होता है भूमिगत तना के द्वारा स्थित हो, और वो तीन प्रकार से होता है, घनकंद, सलकंद, प्रकंद और कंद। भूमिगत तना द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो चार प्रकार से होता है। जो घनकंद होता है उसके उदाहरण होते हैं प्याज, ट्यूलिप, प्याज, लहसुन और ट्यूलिप। फिर सलकंद की जहाँ बात आती है, सलकंद के भी तीन उदाहरण होते हैं, क्रोकस, अरबी और मार्कोलस। प्रकंद राइजोम होता है, जो उसके दो उदाहरण है, केला, अंगूर। और जो कंद होते हैं आलू और चुकंदर। इतनी ही बात होती है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियों के बारे में। तो हम निम्न विधियों द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। पहला आपको बता दिया है, ठीक है, भूमिगत तना के द्वारा। आज इतना ही बात करते हैं, फिर हम आपको चैप्टर दूसरा का अध्याय दूसरा का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज।
दोनों लेक्चर साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का इतना हो गया, फिर मिलेंगे कल।